आकिब सिवा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए कि लग रहा होगा आपको एक नया लॉकडाउन चालू हो चुका है। जी हाँ, लॉकडाउन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि तस्वीर विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस समय बाजारों में दुकान बंद की खबर एक तरीके की कहिए अफवाह के जरिए सभी दुकानदारों तक पहुंच चुकी है और सभी दुकानदार अपने दुकानों को बंद कर रहे हैं। कुछ लोगों को जैसे ही मालूम चला है कि यह महज एक अफवाह है, उसके बाद कुछ दुकानदार दुकान खोल रहे हैं। पिपराही के थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता से हमने बातचीत किया है। उन्होंने बातचीत में बताया कि इस तरीके की कोई जानकारी हमें नहीं है और कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने जब उनको कहा कि सर यहाँ के दुकानदार दुकान बंद किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये उनकी मर्जी है, दुकान बंद करे या खोले, हमारे तरफ से कोई सूचना नहीं है और नहीं हमको किसी अधिकारी के तरफ से कोई सूचना दी गई है कि जीएसटी को लेकर या इनकम टैक्स को लेकर जो भी हो इस तरीके की कोई बात हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीरें निकल रही है। इस समय दुकानें हैं, जो दुकानें किस तरीके से बंद है। कल ईद का पर्व है और ईद के पर्व को लेकर भी खरीदारी काफी जोर शोर से होती है। लगभग खरीदारी पूरी हो चुकी है, मगर थोड़ी मोड़ी बची होती है, वो भी होती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दुकानदारों का ही है। महज एक अफवाह मानकर कि आज जीएसटी का या इनकम टैक्स का छापेमारी होने वाला है, इसको लेकर दुकानदार जो हैं वो डरे हुए हैं। डर के मारे अपने दुकान देख सकते हैं कि दुकान बंद कर चुके हैं और तमाम जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आप देख सकते हैं कि जहां तक आपको कैमरे की नजर जा रही है वहां तक लगभग ये मान लीजिए कि सभी दुकान बंद है। विजुअल के माध्यम से अगर कैमरे में अगर हमारे जो तस्वीरें कैद हो रही है वो कैद करके तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दुकानदार अपना दुकान बंद करके सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। सामने कल ईद का पर्व है और आज दुकानदारों में एक अफवाह फैली कि जीएसटी को लेकर या इनकम टैक्स को लेकर दुकानों पर छापेमारी होनी है। इसको लेकर तमाम दुकानदार, या अगर हम दोस्तिया की बात कहें या पिपराही की बात कहें या अन्य जगह, अन्य जो भी जगह कहिए, उस चौक पर एक अफवाह की तरह यह बात फैली कि जीएसटी को लेकर छापेमारी होनी है। उसके बाद जैसे ही यह बात सूचना लोगों को मिली या दुकानदारों को मिली, उसके बाद दुकानदार अपना दुकान बंद कर दिए। उसके बाद जब हम इस मामले की जांच पड़ताल हमने किया, के थानाध्यक्ष जब हमने बातचीत किया, उनका कहना है कि कोई हमको जानकारी नहीं है इस संबंध में। तो आप समझ सकते हैं कि सामने त्यौहार है और त्यौहार को लेकर इस तरीके की जो बात सामने आ रही है कि दूसरा जो लॉकडाउन है वो इस समय देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम और आगे आना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो चाय की दुकानें या कह लीजिए या किराना में की दुकानें कुछ खुली है, पान की दुकान कुछ खुली है, मगर लगभग अगर हम कपड़ों की बात कहें और जो जरूरियात की जो सामान है उसकी दुकान जो है वो इस समय बंद देखने को मिल रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग दुकानें इस समय बंद है, मगर लोग जैसे जागरूक हो रहे हैं, लोगों को मालूम चल रहा है कि महज यह अफवाह हो सकती है। उसके बाद दुकानदार अपना कुछ दुकान खोलने लगे हैं, मगर सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं है। और उसके बाद इस तरीके से ऐसी बातें दुकानदारों तक पहुंचती है कि जीएसटी को लेकर या इनकम टैक्स को लेकर जो छापेमारी होनी है, दुकानदार परेशान हो जाते हैं और अपनी दुकानों को बंद कर देते हैं। सबसे पहले इसमें यह होना चाहिए कि दुकानदारों को यह मालूम करना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई पत्र जारी हुआ है क्या ऐसी चीज़ों को लेकर, क्योंकि तमाम अगर कुछ भी होता है उसको लेकर संबंधित पत्र भी जारी किए जाते हैं। दूसरी बात, अगर छापेमारी होगी तो मीडिया में ये खबर चलती कि छापेमारी हो रही है जीएसटी को लेकर या अन्य को लेकर, इस तरीके की कोई मीडिया में अभी कोई खबर नहीं है। मीडिया को खबर ये लगती है कि अब दूसरा लॉकडाउन आ गया है, कि लोगों में अफवाह फैली है कि छापेमारी को लेकर, जीएसटी की छापेमारी और इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर तमाम जो दुकान है वो कल से ही, ये मामला 2 दिन से चल रहा है और 2 दिन से लोग अफवाह में जी रहे हैं। अफवाह के बाद जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग जागरूक हैं, वो अपनी दुकानों को खोल दे रहे हैं और जो लोग जागरूक नहीं है, जो लोगों को लगता है कि भाई देखिए, इसमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा। क्या अगर मान लीजिए कि अगर छापेमारी होने आया तो क्या आपका दुकान चिन्हित है क्या आप ही में करना है, वो पहले ही जहाँ करेगा वहाँ से सूचना निकल जाती है। मगर इस तरीके की कोई बात नहीं है। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझिए कि यह एक महज अफवाह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सारे दुकानदार जो जहाँ तक ये हमारा वीडियो जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप पहले तहकीकात कर लीजिए।
या अगर आपको मालूम नहीं है तो आपका जो नज़दीकी थाना है, थाना से आप बात कर लीजिए, या वहाँ के अधिकारी हैं या आप अधिकारी से बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि क्या सर ऐसी कोई सूचना है क्या सर, छापेमारी होने वाली है 2 दिन में 3 दिन में, ऐसे संबंधित कोई भी लेटर तो जारी होगा। मगर इस तरीके की कोई बात नहीं है, लोग अफवाह में अभी जी रहे हैं। और तस्वीरें जो निकल रही है आप देख सकते हैं कि कल ईद का पर्व है, उसको लेकर जो तैयारी है वो काफ़ी तेज़ है। और जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र है, देख लीजिए बाज़ारों में सन्नाटा भी पसरा हुआ है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि दुकानदार जब दुकान बंद रखेंगे, ग्राहक आएंगे नहीं, तो खरीदारी होगी नहीं। तो वही तस्वीरें जो इस समय हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अफवाह का बाजार जो है वो इस समय गर्म हो चुका है। और तस्वीरें जो निकल रही है आप देख सकते हैं, जो जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए कि जो अन दिनों में जो बाजार पर जो भीड़ रहती थी, आज वो कहीं ना कहीं सन्नाटा में तब्दील है। वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। चाय की दुकान पर कुछ लोग नजर आ पा रहे हैं और कुछ जो दुकानदार है जो वो है, तो महज तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस बात को समझे कि यह एक महज अफवाह है, ऐसी संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये बताने की खासकर हम कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जागरूक हो रहे हैं दुकान खोल रहे हैं, जो लोग जागरूक नहीं है वो दुकान देखिए दुकान खोले हुए, इनसे पूछ लेते हैं हम। क्या नाम हुआ? रामरूप जी, 2 दिन से ही दुकान बंद सब चल रहा है जी। क्या मामला है इस सब? अब मामला है क्या है कि जीएसटी का हल्ला है। अब जीएसटी वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले दुकानें बंद है। आपके दुकान पर अगर हम छापेमारी करने आएंगे जी तो एक लेटर तो निकालेंगे, एक लेटर या ठीक है लेटर भी नहीं निकलेगा जी। तो अधिकारी है जो आपके बड़ा बाबू है जी जी या है, उनसे हम पूछ तो लेंगे जी। त्योहार का समय चल रहा है जी जी। उसको लेकर देखिए नुकसान सबको है, नुकसान दुकानदार को भी है जी, और नुकसान खरीदने वाले को भी है। हमको सामान नहीं हो पा रहा है, अब इस समय सामान नहीं खरीदाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, सीवर जाएंगे। कितना एडवांस दे के रूम लेके बैठल है, कोनो कर्जे पैसा लेके बैठल है, बिजनेस किए हुआ है, सबका हमारे पर रहा है, बहुत समस्या खराब है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। कहाँ से आ रहे हैं चाची जी, कहाँ से आ रही हैं? पिपराली से। मालूम चल रहा है कि दुकान सब बंद है? हाँ सब बंद है। काहे बंद है? कहाँ मालूम, दुकानदार तो नहीं पूछे ना, कॉलन जीएसटी लागे वाला है। जीएसटी लागे वाला हाँ। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी दुकान से फिरकर अपने घर वापस जा रही हैं और कह रही हैं कि जो दुकानदार हैं वो अपना दुकान बंद किए हुए हैं। कुछ जैसे कि क्या नाम हुआ आपका? राम बालक। आप भी दुकान बंद किए हुए हैं? ना, हमें दुकानें बनवाने हैं। पंखा चौक पर देख रहे हैं, सन्नाटा है एकदम, पूरा दुकान सन्नाटा है ना। हाँ। तो क्या कहिएगा इस तरीके के देख रहे पूरा मिठाई सबका दुकान बंद है। कौन आने वाला है? देखिए कौन आने वाला है ये भी पूछ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सामने मिठाई की भी जो दुकानें हैं वो इस समय बंद नजर आ पा रही है। तो तस्वीरें किस तरीके से निकल रही है वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मिठाई के जो दुकानदार हैं वो भी दुकान इस समय बंद कर दिए हुए हैं। कुछ दुकानें जो है वो इस समय खुली हुई नजर आ पा रही है, जैसे कि शूज वगैरह का दुकान है वो अभी खुला हुआ है। तो ऐसी तस्वीरें निकल रही है, इनसे थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इफ्तिखार जी, सूचना मिल रही है कि दुकान सब बंद है, कुछ चीज को लेकर आज छापेमारी होने वाला है जीएसटी को लेकर, ऐसे संबंध में कोई आपको जानकारी है? ना। तो आप दुकान खोले हुए और तो दुकान बंद किए हुआ है, वो लोग समझे। देख लीजिए कुछ दुकानदार हैं जो दुकान में अपना खोले हुए हैं, उनसे जब हमने पूछ रहे हैं तो उनका कहना है कि वो अपने मर्जी के मालिक हैं, हम तो खोले हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निकल रही है कि कुछ जो दुकानदार है वो दुकान खोले हुए हैं और कुछ जो दुकानदार है वो दुकान इस समय बंद किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2-3 मिठाई की दुकान है वो उस समय बंद है। मिठाई की जो दुकानें इस समय कहीं ना कहीं तो जो तस्वीरें जो निकल रही है वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि महज यह एक अफवाह है। अफवाह को लेकर जैसे ही लोगों तक ये अफवाह पहुंची वैसे ही लोग अपनी दुकान बंद रखे हैं, मगर ऐसी कोई बात नहीं है।